हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें थर्ड क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस थीटा इनटू cosec थीटा। ये एग्जाम में आपको बार बार आएंगे, तो आप इस क्वेश्चंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस के वेटेज आपको 3 मार्क्स के आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो tan थीटा और cot थीटा है, और आपको वैल्यू चाहिए sec में और cosec में। sec किसका अपोजिट होता है? cos का। cosec जो होता है वो sin का होता है। तो हम लोग इस वाले टर्म्स को, LHS वाले टर्म्स को sin बाय cos के फॉर्म में लिखेंगे। तो tan थीटा को देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हम लोग LHS कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्लस cot को क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने साइन बाय कॉस के फॉर्म में इसको लिख दिए। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसी टाइप से बनाइएगा, आपको ये क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। अब देखेंगे हम साइन थीटा एलसीएम लेंगे नीचे बाय कॉस थीटा, सेम लिख दिए। नीचे क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ प्लस का साइन लगाइए, फिर सेम लिखेंगे हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमने क्या किया, फर्स्ट में cos बाय sin किया और फिर नीचे वाले स्टेप्स में हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे देखिए कितने फ्रैक्शंस हो गए, 1 2 3 4 फ्रैक्शंस हो गए, इसमें भी 4 फ्रैक्शंस हो गए। तो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था, जब 4 फ्रैक्शंस रहेंगे तो नीचे वाले जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, sin थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा आपका cos थीटा और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखिए फिर से sin थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा जो होगा वो sin थीटा माइनस cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, एज वेल एज सेम करेंगे, cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहां पर क्या हो जाएगा, sin थीटा और यहां हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां तक समझ गए आप? देखिए इजी है क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं है, बट ये लेंथी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले cos बाय sin किए, फिर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए, फिर हमने क्या किया, फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल किया, क्योंकि 4 फ्रैक्शंस आ रहे थे, तो इसमें हमने क्या किया, रेसिप्रोकल करके इसको हमने इस टाइप से सॉल्व किया। अब यहां पर देखिए ध्यान से, cos थीटा sin थीटा है, ये इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, sin थीटा माइनस cos थीटा है और cos थीटा माइनस sin थीटा है, ये है। तो जब भी एलसीएम लेंगे तो हमको सेम नंबर लाना होता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये sin प्लस में है और ये sin क्या है, माइनस में है। ये cos माइनस में है और ये प्लस में है। तो यदि हम इसको sin को सेम कर देंगे तो ये दोनों बॉक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बताइए इसमें सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शंस में लिखिए। तो इसमें सेम करने के लिए आपको ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यदि हम यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, तो इसको इस साइड में हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए sin स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको तो सेम लिखेंगे हमको, cos थीटा, फर्स्ट वाले को कुछ चेंजिंग नहीं करना है, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस पार्ट पे क्या कीजिएगा, इस पार्ट पे यहाँ पे जो प्लस है इसको माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस। अब जब ये माइनस हो जाएगा तो ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो साइन कहाँ चेंज होगा वो देखिए, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा रहेगा। अब इस ब्रैकेट को चेंज कर देंगे, इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, चेंज। sin थीटा क्या है, माइनस, क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस में, देखिए प्लस में लिख दिए। और ये क्या है, cos थीटा क्या है, प्लस में, तो इसको हमने माइनस में लिख दिया।
बस इस क्वेश्चंस में खाली यहीं पे थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज है। ठीक है, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा था, अब हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो दोनों का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए इजीली हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए इस दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए cos थीटा sin थीटा तो आएगा, cos थीटा sin थीटा ये तो आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इस दोनों बॉक्स में से कोई एक बॉक्स आ जाएगा तो sin थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया। अब देखिए इस वाले से इसमें यदि हम डिवीजन करते हैं, इस वाले से यदि हम इसमें डिवीजन करते हैं तो क्या क्या मैच कर रहा है, cos थीटा मैच कर रहा है, sin थीटा माइनस cos थीटा मैच कर रहा है, ओनली sin थीटा आपको डिनोमिनेटर में बच रहा है। इस sin थीटा से sin स्क्वायर थीटा को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा, ये आ गया आपके पास माइनस। अब इसमें भी देखिए sin थीटा मैच कर रहा है, cos थीटा मैच नहीं कर रहा है, तो cos से कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यदि समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। देखिए अब क्या आ रहा है आपको sin क्यूब माइनस cos क्यूब, तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या पढ़ा था a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होता है जल्दी बताइए, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया a माइनस b, ये क्या हो गया a माइनस b। अब इस साइड में लिखेंगे a स्क्वायर, लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस a भी कर दीजिए तो sin थीटा और cos थीटा, ये आ गया। ध्यान से देखिए a माइनस b आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, नीचे का सेम लिखेंगे डिनोमिनेटर cos थीटा sin थीटा, यहां ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कोई रिड्यूस होने वाला है, यस सर, एक ये देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको ब्रेक कर देते हैं, कट कर देते हैं, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन यहाँ क्या आ गया आपका cos थीटा sin थीटा। इजी क्वेश्चन है, कभी भी मैथमेटिक्स बनाइए आप लोग तो हर एक पार्ट को आप लोग इजी समझिए, क्योंकि इजी समझेंगे तो आपको इजी ही होगा, हार्ड समझिएगा तो हार्ड लगेगा। देखिए यहां तक आ गया, अब इसको सेपरेटली कर दीजिए, इसको क्या करते हैं हम 1 के साथ दे देते हैं cos थीटा sin थीटा, और इसको भी सेपरेटली दे देते हैं तो sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। देखिए ये क्वेश्चन बन गया आपका, रेडी हो गया। देखिए sin थीटा cos थीटा sin थीटा दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, तो इसको हम काट करके 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/cos क्या हो जाएगा sec थीटा होगा, 1/cos क्या हो जाएगा sec थीटा, और 1/sin क्या हो जाएगा cosec थीटा। अब प्लस यहाँ पे 1 बच गया तो 1 लिख देंगे। अब इसको RHS से कंपेयर कीजिए, इस वाले पार्ट को RHS से कंपेयर कीजिए। देखिए 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है, प्लस है sec थीटा cosec थीटा, sec थीटा cosec थीटा। अब कहेंगे सर ये इसकी टर्म्स अलग अलग हैं, तो प्लस में टर्म्स का कोई मतलब नहीं होता है, 1 है प्लस है sec थीटा cosec थीटा, तो ये हो गया RHS। क्या हो गया RHS लिखिएगा, HP लिख दीजिएगा, हेंस प्रूफ मार्क्स मिलेंगे आपको 3, मार्क्स क्या मिलेंगे 3। तो इसको ध्यान से देखिएगा, पहले sin cos के टर्म में किए, फिर हमने इसको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको पेन पेपर्स पे कीजिए और इसको बनाते जाइए, कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स बनाइए तो आपको ये इजीली समझ में आता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे cos a। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको हमको LHS इक्वल टू RHS करेंगे, तो हम लोग आइडेंटिटीज यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले LHS, इसको क्या कीजिए सेपरेट कर दीजिए, तो 1/sec लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं sec a by sec a।
ठीक है। अब 1 बाय सेक क्या होता है बच्चों, cos a। अब sec a बाय sec a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका LHS। ठीक है, आ गया आपका LHS आ गया। अब RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ये बहुत इजी है। पहले हमने क्या किया, LHS निकाला लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालेंगे हम लोग RHS। तो RHS के लिए देखिए ध्यान से, sin स्क्वायर a को क्या लिखेंगे हम लोग, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a है तो इसको हम स्क्वायर लगा देते हैं, तो आपके पास में एक आइडेंटिटी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बन गया आपका 1 माइनस cos a और ये बन गया आपका 1 प्लस cos a अपॉन यहां पे क्या है 1 माइनस cos a। अब इस वाले में देखिए आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखिए रिड्यूस हो रहा है, देखिए सेम सेम है, तो इसको दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos a। ये आ गया 1 प्लस cos a आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस cos a हो गया, तो ये है आपका LHS और ये वाला पार्ट है आपका RHS। तो LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखिए 1 प्लस cos a है, 1 प्लस cos a है, दोनों इक्वल हो गए, तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। ये क्वेश्चन के मार्क्स भी आपको 3 मार्कर्स में ही पूछता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से कीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इस क्वेश्चन को पेन और पेपर्स पे इसको सॉल्व कीजिए। पहला है आपका 1 प्लस sec a, ये LHS है और ये है आपका RHS। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 बाय sec a कर दिए और ये sec a बाय sec a कर देंगे, तो 1 बाय sec a हो जाता है cos a और sec a बाय sec a होता है 1, तो ये हो गया आपका LHS। RHS में देखिए sin स्क्वायर a है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस cos a, डिनोमिनेटर को सेम लिखेंगे। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b और ये होता है आपका a माइनस b। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, a माइनस b के फॉर्म में लिखा, इसको a प्लस b के फॉर्म में लिखा और ये डिनोमिनेटर है आपका 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस cos a आ गया। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, हेंस समझ में आ गया। इसकी भी मार्किंग नोट लेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी करवाया, ये दोनों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में 1 2 तो 3 क्वेश्चंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप मार्किंग कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 वाले को और क्वेश्चन नंबर 5 वाले को। देखिए इसमें है cos a minus sin a plus 1, cos a plus sin a minus 1 इक्वल टू cos a k plus cot a। तो इस ये जो क्वेश्चंस का सीरीज है क्वेश्चन नंबर 10 तक का, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें क्या होगा, आपको 2-3 क्वेश्चंस को आपको रिपीट करके बनाते जाइएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी आपको इजीली आ जाएंगे। अब इसमें देखिए cos a है, तो इसको हम लोग cot और cosec के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो cos a को cot बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो sin a से डिवाइड कर रहे हैं सब, इसको भी करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन cos a, sin a माइनस अपॉन sin a, सेम करेंगे, sin a से डिवाइड कर रहे हैं 1 बाय sin a। ओके, अब इस साइड में डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे, cos a बाय sin a, sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 बाय sin a। समझ गए? जब भी हम डिवीजन करेंगे तो sin a से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, cos a बाय sin a क्या हो जाएगा आपका cot a, sin a बाय sin a क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका cos a। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा cos बाय sin cot a, sin a बाय sin a 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos a। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्म जो है आपका वो इस फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, cot a और cos a को एक बॉक्स में लिख लेते हैं, cot a प्लस cos a, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिए और इसको 1 लिख दिए। नीचे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जो भी करेंगे हम लोग ऊपर न्यूमरेटर पार्ट को ही करेंगे, नीचे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम लिखते जाएंगे, cot a प्लस 1 माइनस cos a।
तो रूट वर्ड याद कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप में आप साइन ए से डिवाइड कर दीजिएगा। करने के बाद जो ऊपर न्यूमरेटर आएगा, फिर न्यूमरेटर को ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिनोमिनेटर जो रहेगा वही सेम आते रहेगा, बाद में देखिए क्या होगा। ये आते अब 1 जो है 1, इसका एक आइडेंटिटी कॉट और कॉसेक में होता है। किसमें होता है? कॉसेक और कॉट में होता है। तो क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां पे आइडेंटिटी लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये याद रख लीजिए। आप अपने जो आइडेंटिटीज वाला जो आप चार्ट बनाए हुए हैं फॉर्मूला, उसमें उसको लिख दीजिए आप, ठीक है। अब इस 1 के प्लेस पे हम लोग ये लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये बॉक्स है आपका, माइनस 1 के प्लेस पे हम लोग ये लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये लिखिए। नीचे आपको बताए हैं, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, सेम लिखना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। नीचे हमने कुछ नहीं किया, देखिए ये डिनोमिनेटर भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है ना। नीचे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पे माइनस है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर में दोनों दिख रहा है, तो आपको कौन सा आइडेंटिटी लेना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा, क्योंकि ए प्लस ए माइनस बी कर रहा हूँ और ए प्लस बी कर रहा हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे वाले में कॉट ए माइन प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर हमने सेम लिख रहे हैं, आपको बता रखे हैं स्टार्टिंग से ही, खाली साइन से डिवाइड करने के बाद सेम लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे cot a प्लस cosec a, अब cot a प्लस cosec a दोनों है आपके पास में, तो दोनों है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। कॉमन ले लेते हैं, cot a प्लस cosec a, ये ले लिया हमने कॉमन। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच रहा है? 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा आपका cosec a, और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में cot a। यहाँ साइन को ध्यान से देखिए, जब यहाँ माइनस है तो माइनस को हमने cosec a क्या है? माइनस में आएगा, प्लस में है तो, और ये माइनस में है तो ये किस चीज में आएगा? प्लस में। डिनोमिनेटर लिखते हैं cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आएगा, cot a दोनों में है, cosec a माइनस में है, 1 प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो अब बताइए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया? cot a प्लस cosec a। समझ में आ गया? अब ये देखिए आपको RHS में होगा, RHS में देख लीजिए आप, cosec a प्लस cot a है, cot a प्लस cosec a, ये हो गया आपका RHS। क्या हो गया आपका? RHS। अब यहाँ पे लिखेंगे आप HP हैंस रूट, क्या हो गया? ये हैंस रूट हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो हमारे साथ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते चले जाइए, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेके 6 तक कर चुके हैं, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है रूट में है 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a है इक्वल टू sec a प्लस tan a। अब देखेंगे इसमें LHS की, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये रूट वाले क्वेश्चंस भी आपको ट्रिगोनोमेट्री में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजिंग कर देते हैं। तो 1 प्लस sin a है अपॉन 1 माइनस sin a है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा रैशनलाइजिंग में क्या करते हैं, अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस sin a हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस sin a, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ऊपर क्या है आपका 1 प्लस sin a डबल है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर a, इसको अंडर रूट लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस sin a कितने बार है? 2 बार है, तो एक बार निकल जाएगा आपको। कैसे?
जैसे 2 इंटू 2 है, ये रूट के अंदर है, तो ये क्या होता है 2 बाहर आ जाता है। उसी तरह से 1 प्लस साइन ए कितने बार है 2 टाइम्स है, तो एक टाइम निकाल देते हैं 1 प्लस साइन ए, ये बाहर आ गया। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है आपका cos स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे आप cos ए इनटू cos ए लिखेंगे। देखिए cos ए इनटू cos ए लिखेंगे तो एक cos क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा रूट से, देखिए बाहर आ गया। अब देखिए ये आ गया आपका रूट से बाहर, ये क्वेश्चन क्या आ गया रूट से बाहर आ गया। अब इसको सेपरेटली कर देते हैं 1 बाय cos ए प्लस sin a बाय cos ए, sin a बाय cos ए, ये हमने सेपरेटली कर दिया। यहाँ 1 बाय cos ए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, बीच में प्लस का साइन हमने लगाया। 1 बाय cos क्या होता है sec a और sin बाय cos क्या होता है sin बाय cos होता है tan a, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग tan a। अब देखिए आपके पास में RHS में क्या आ रहा है sec a plus tan a, sec a plus tan a। आई होप कि ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हम आपको इजी मेथड में आपको समझाते जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कंटिन्यू वाले पार्ट करवाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।